ओके बेटा, हम लोग पहुंचे स्टैट्स में। ये चैप्टर का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन, सम्स वाले पेजेस। ये वीके और का क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इसमें टेबुलेशन का ये क्वेश्चन है, टेबुलर प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन अ सूटेबल टेबुलर फॉर्म। मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको सारे रूल्स भी समझाऊं, सम्स भी, नंबर भी समझाऊं, तो थोड़ी देर लगेगी, ध्यान से सुनना। यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, धीरे धीरे बता दूं कि क्या करना है आंसर में। यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन अ सूटेबल टेबुलर फॉर्म इन द ईयर 2021 आउट ऑफ टोटल 2000 वर्कर्स। In the year 2021, out of 2000 workers in a factory, 1550 were members of trade union. The number of women worker employees was 250, out of which 200 did not belong to any trade union. Same question में second point है, question वही है। In the year 2022, the number of union workers was 1725, of which 1600 were men. The number of non-union workers was 380, among which 155 were women. ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा। ये मैंने टॉपिक लिख के रखा है, टेबुलर प्रेजेंटेशन और टेबुलेशन। अब पहला स्टेप ये है कि जब भी आपका टेबुलेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन 2-3 बार क्वेश्चन रीड करके इसके अंदर कौन से एट्रीब्यूट है वो डिसाइड करोगे। क्वेश्चन को आप 2-3 बार रीड कर लेना जब भी एग्जाम में टेबुलर प्रेजेंटेशन आए, और रीड करके एट्रीब्यूट्स डिसाइड करना। अब एट्रीब्यूट्स क्या होता है, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में लिखा है 2021 और 2022, इसको बोलेंगे ईयर। तो हमको 2 ईयर दिए हुए हैं, एक 2021 दिया हुआ है और एक 2022 दिया हुआ है, 2 अलग अलग ईयर दिए हुए हैं। फिर और हमको क्या दिया हुआ है, इन 2021 आउट ऑफ टोटल 2000 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री 1550 वर मेंबर्स। अब अगर मेंबर्स होगा तो नॉन मेंबर्स भी होगा ऑफ ट्रेड यूनियन, तो ये हमारा सेकंड एट्रीब्यूट हो जाएगा। एक एट्रीब्यूट हो गया ईयर, दूसरा एट्रीब्यूट हो गया मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन, मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन। अब इसमें 2 टाइप के एम्प्लॉइज हैं या वर्कर्स हैं, एक वो जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, और एक वो जो मेंबर्स नहीं है, नॉन मेंबर्स। तो एक मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन है, एक नॉन मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन है। 2 तरीके के वर्कर्स हैं। तो एक हमने एट्रीब्यूट लिखा ईयर 2021 और 22, एक हमने लिखा मेंबर्स। यहाँ पे लिखा हुआ था कि आउट ऑफ 2000 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री 1550 वर मेंबर्स, तो अगर मेंबर्स होंगे तो नॉन मेंबर्स भी होंगे। फिर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ वुमन वर्कर एम्प्लॉइज वाज 250, आउट ऑफ विच 200 डिड नॉट बिलोंग टू एनी ट्रेड यूनियन। अब ये वुमन लिखा हुआ है, आगे चल के नेक्स्ट लाइन में मैन लिखा हुआ है, देखो थर्ड लाइन में यहाँ पे मैन लिखा हुआ है। ये भी हमारा एक एट्रीब्यूट बन जाएगा, इसको बोलते हैं जेंडर। जेंडर में नंबर ऑफ मैन भी दिए हुए हैं और नंबर ऑफ वुमन भी दी हुई है। अब हमेशा मैक्सिमम आपको टेबुलेशन वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम 3 ही एट्रीब्यूट दिए होंगे, 3 से ज्यादा सम्स में नहीं आएगा। या 2 एट्रीब्यूट्स आएंगे या 3 एट्रीब्यूट आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में 3 एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, एक ईयर, एक मेंबरशिप और एक जेंडर। अब आपको क्या करना है, हर एक एट्रीब्यूट के पीछे आपको ब्रैकेट में लिख देना है टोटल। मैं बताऊंगा जब मैं टेबल ड्रॉ करके बताऊंगा कि इस टोटल का इंपॉर्टेंस क्या है, पर हर एट्रीब्यूट में आपको पीछे टोटल का कॉलम बनाना है। हर एक एट्रीब्यूट में पीछे आपको लिख देना है टोटल। तो ईयर में भी मैंने टोटल लिखा, मेंबरशिप में भी मैंने पीछे टोटल लिख दिया, जेंडर में भी मैंने पीछे टोटल लिख दिया। हम लोग कॉलम्स बनाने वाले, वर्टिकल कॉलम्स। तो 2021, 22 फिर टोटल का कॉलम बनाना जरूरी है, फिर मेंबर्स, नॉन मेंबर्स, फिर टोटल का कॉलम बनाना जरूरी है, फिर मैन वुमन, फिर टोटल का कॉलम बनाना जरूरी है। टोटल का कॉलम नहीं बनाते हैं ना तो प्लस माइनस सही नहीं होता है। टोटल का कॉलम हर एक एट्रीब्यूट में बनाना जरूरी है। जैसे धीरे धीरे आगे जाओगे स्टेप समझ में आते जाएंगे। तो आपका टेबुलेशन का पहला स्टेप होता है कि क्वेश्चन 2-3 बार रीड करके एट्रीब्यूट्स डिसाइड करो, ये आपका पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप, आपको हेडिंग लिखना जरूरी है। किसी भी टेबल में हेडिंग या टाइटल लिखना बहुत जरूरी होता है, ये आपका दूसरा स्टेप कि हेडिंग लिखो या टाइटल लिखो। अब कोई भी टेबुलेशन का क्वेश्चन हो, आपकी हेडिंग ऐसे होगी, सुनना ध्यान से, टेबल शोइंग द नंबर ऑफ डैश according to their dash, table showing the number of dash according to their dash।
हर एक टेब्यूलेशन के क्वेश्चन में ऐसी हेडिंग आपको पहले लिख देनी है, टेबल शोइंग द नंबर ऑफ डैश अकॉर्डिंग टू देयर डैश। अब इस डैश के अंदर जैसा क्वेश्चन होगा वैसे नाम आएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, वर्कर्स सब जगह पे वर्कर्स लिखा हुआ है या एम्प्लॉइज। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, कभी वर्कर्स होते हैं, कभी एम्प्लॉइज होते हैं, कभी सोल्जर्स होगा, कभी फैमिली होगा, कभी स्टूडेंट्स होगा। तो इसके अंदर डैश के अंदर, पहले डैश के अंदर जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हो, तो टेबल शोइंग द नंबर ऑफ वर्कर्स, इस क्वेश्चन में वर्कर्स हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर के बाद जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं वो लिखना है, ईयर, मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन, जेंडर। अकॉर्डिंग टू देयर फिर आपको जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं उनका नाम लिखना है, अकॉर्डिंग टू देयर ईयर, मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन एंड जेंडर। ठीक है, तो पहले डैश में आपको लिखना है वर्कर्स, दूसरे डैश में लिखना है ईयर, मेंबरशिप एंड जेंडर। तो ये जो डैश है वर्कर्स की जगह कुछ और भी आ सकता है, और ईयर, मेंबरशिप एंड जेंडर इसकी जगह भी कुछ और दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब मैंने एक टेबल बनाया है, ब्लैंक टेबल। आप देखो ध्यान से टेबल कैसा होता है देखने में, ऐसा होता है टेबल देखने में। अब पहली बार में देखें आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि इतने ज्यादा कॉलम्स क्यों हैं, पर जैसे जैसे मैं धीरे धीरे प्लस माइनस करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से कॉलम में कौन सा नंबर आएगा। देखो, आपको जो 3 एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, आपको 3 एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, उसमें से एक एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट्स आपको ऊपर की तरफ लिखने हैं और एक एट्रीब्यूट आपको मार्जिन की तरफ लिखना है, लेफ्ट साइड वर्टिकली। अब मैंने कोई भी 2 एट्रीब्यूट आप ऊपर लिख सकते हो और कोई भी एक एट्रीब्यूट आप साइड में लिख सकते हो। मैंने ईयर वाला एट्रीब्यूट साइड में लिखा है। अब जरूरी नहीं है कि आप लोग भी ईयर वाला एट्रीब्यूट ही मार्जिन वाले साइड लिखोगे, कोई भी एक एट्रीब्यूट मार्जिन वाले साइड और कोई भी 2 एट्रीब्यूट्स ऊपर। उसमें भी आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने मेंबर्स को ऊपर लिखा है तो आप भी मेंबर्स को ही ऊपर लिखोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप मेंबर्स को नीचे ले सकते हो और मैन वुमन को ऊपर ले सकते हो, वो चलेगा, जैसे भी आप लिखो। तो पहले 3 कॉलम मेंबर्स के, मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, फिर 3 कॉलम नॉन मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, फिर 3 कॉलम टोटल। आपको मैंने बोला था हर तरफ से टोटल का कॉलम बनाना जरूरी है। तो मेंबर्स, नॉन मेंबर्स, टोटल। तो मेंबर्स उसके अंदर 3 कॉलम, नॉन मेंबर्स उसके अंदर 3 कॉलम, टोटल के अंदर 3 कॉलम, फिर मैन वुमन टोटल। फिर से वही बात है, टोटल का कॉलम बनाना जरूरी है, मैन वुमन टोटल, मैन वुमन टोटल, मैन वुमन टोटल। जब मैं नंबर्स प्लस माइनस करूंगा तो ज्यादा आइडिया आएगी आपको। और मार्जिन की तरफ ईयर, ईयर में भी ऐसे ही 2021, 2022 और टोटल, ईयर में भी टोटल का कॉलम बनाना जरूरी है। अब नंबर्स के साथ करते हैं। ये बेसिकली मैंने हेडिंग लिखी है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मैंने हेडिंग लिखी है, ये लिखा है मैंने मेंबरशिप एंड जेंडर। अगर आपके पास जगह हो तो छोटी हैंड राइटिंग में लिख देना। मार्जिन वाली साइड मैंने लिखा है मेंबरशिप एंड ईयर, अब आपको शायद समझ में आए। मार्जिन वाली साइड मैंने लिखा है मेंबरशिप एंड जेंडर, तो वो आप लोग यहाँ पे छोटी हैंड राइटिंग में लिख देना, मेंबरशिप एंड जेंडर, राइट। वो आप छोटी हैंड राइटिंग करके यहाँ पे लिख देना। और नीचे की तरफ मैंने लिखा है ईयर। ओके, अब धीरे धीरे क्वेश्चन रीड करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखो पहली लाइन क्वेश्चन की, बस टेबल हमारा बन गया। अभी इसके अंदर नंबर्स हमको पुटअप करने हैं, सुनना अभी ध्यान से। मेन आंसर अभी, इन द ईयर 2021 आउट ऑफ टोटल 2000 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, जितना हो सके क्वेश्चन में 2-3 शब्द पढ़ के रुक जाओ, 2-3 शब्द पढ़ के रुक जाओ, और जितना प्लस माइनस होते जाए टेबल में वो साथ में करते जाना। ठीक है, ऐसा नहीं सोचने का कि ये मैं बाद में प्लस माइनस करूंगा, नहीं, उसी टाइम पे प्लस माइनस करते जाओ। इन द ईयर 2021 आउट ऑफ टोटल 2000 वर्कर्स इन द फैक्ट्री, बस देखो ये 2021 है, इसमें टोटल 2000 वर्कर्स हैं। अब ये जो टोटल 2000 वर्कर्स हैं ये लास्ट कॉलम में आएगा टोटल 2021 में। आप देखो ये 2021 मैंने हॉरिजॉन्टली लिखा है सारा। 2021 के टोटल वर्कर्स 2000, उसमें मैन वुमन भी आ गया, मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन भी आ गया, नॉन मेंबर्स भी आ गया, लास्ट कॉलम में मैंने लिखा है 2000। तो 2021 में टोटल 2000 वर्कर्स थे। बस थोड़ा थोड़ा पढ़ने का, थोड़ा थोड़ा नंबर्स लिखते जाने का। तो इन द ईयर 2021 आउट ऑफ टोटल 2000 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री,
1550 वर मेंबर्स, 1550 वर मेंबर्स, ये पहले साल की बात चल रही है। 1550 वर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। अब देखना मैं 1550 कहां पे लिखता हूं। 1550 वर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, देखो मैंने कहां पे लिखा। 2021 में 2021 में टोटल वर्कर्स 2000 थे, उसमें थे 1550 मेंबर्स थे। ऐसा तो नहीं बताया कि 1550 में थे मेन कितने थे और वुमेन कितने थे, वो नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया। तो टोटल 1550 मेंबर्स थे, तो 2000 वर्कर्स में थे। अभी मैं माइनस करूंगा, आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा थोड़ी देर के लिए, पहले जितना मेरे से खुद प्लस माइनस होता है उतना करूंगा। तो टोटल 2000 वर्कर्स थे, उससे थे 1550 मेंबर्स थे। अब मैं माइनस कर दूंगा तो बाकी आएगा 450, वो होगा नॉन मेंबर्स। बाकी 450 नॉन मेंबर्स होगा, कैसे निकालेंगे? 2000 माइनस 1550, बाकी आएगा 450। ये 450 मैंने खुद फाइंड किया, आपको भी खुद फाइंड करना है, कोई एग्जाम में बताने नहीं आएगा कि 2000 वर्कर्स में थे, 1550 मेंबर्स थे, तो बाकी 450 नॉन मेंबर्स होंगे। देखो यहाँ पे नॉन मेंबर्स लिखा हुआ 450। फिर जितना प्लस माइनस हो जाए फिर थोड़ा क्वेश्चन आगे पढ़ने का, अभी क्वेश्चन आगे पढ़ने का। फिर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ वुमन वर्कर एम्प्लॉइज वॉज 250। ये पहले साल की बात चल रही है। पहले साल में वुमन वर्कर्स 250 थे, आउट ऑफ विच 200 डिड नॉट बिलोंग टू एनी ट्रेड यूनियन। मतलब पहले साल में 250 वुमन वर्कर थी, उस वुमन वर्कर में से 250 में से 200 डिड नॉट बिलोंग टू एनी ट्रेड यूनियन। मतलब पहले साल में 250 वुमन वर्कर थी, उसमें से 200 डिड नॉट बिलोंग टू ट्रेड यूनियन। सुनना, वुमन वर्कर 250 थी, देखो अभी ध्यान से, ये पहले साल में ये वुमन, ये भी वुमन है पहले साल की, ये भी वुमन है पहले साल की, और ये भी वुमन है पहले साल की। देखो ये भी वुमन है पहले साल की, ये भी वुमन है पहले साल की, और ये भी वुमन है पहले साल की। अब लिखा हुआ है पहले साल में टोटल वुमन 250 थी, तो मैं टोटल में लिख दूंगा 250, ये टोटल वुमन 250। उसमें से 200 वुमन डिड नॉट बिलोंग टू एनी ट्रेड यूनियन, तो टोटल वुमन 250 थी, एकदम पीछे आएगा। उसमें से 200 वुमन वर नॉट द मेंबर्स, मतलब नॉन मेंबर्स, तो टोटल वुमन पीछे पीछे आएगा 250, उसमें से 200 जो है वो नॉन मेंबर्स थी। अब 250 वुमन में थे, 200 वुमन माइनस करो तो बाकी आएगा 50 वुमन, तो बाकी 50 वुमन क्या होगी? मेंबर्स होगी। तो 250 टोटल वुमन, उसमें से 200 नॉन मेंबर्स, तो बाकी 50 मेंबर्स, ये रहा मेंबर्स। ठीक है, अब माइनस करते हैं इजी, अभी बहुत इजीली तीनों जगह पे मैन 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 आ जाएगा। 1550 टोटल में थे, 50 वुमन माइनस कर दोगे तो बाकी मैन आ जाएगा 1500, 1500। 1550 माइनस 50, बाकी 1500 आ जाएगा। फिर 450 माइनस 200, तो बाकी 250 आ जाएगा। फिर 2000 माइनस 250, तो बाकी 1750 आ जाएगा। तो पहला साल हमारा कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड ईयर, चलो वो भी इसी तरीके से इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेकंड ईयर में इन द ईयर 2022 द नंबर ऑफ यूनियन वर्कर्स वाज 1725। द नंबर ऑफ यूनियन वर्कर्स मतलब मेंबर्स, द नंबर ऑफ यूनियन वर्कर्स मतलब मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन इन द ईयर 2022 द नंबर ऑफ यूनियन वर्कर्स वाज 1725, मतलब मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन वाज 1725। देखो ये दूसरा साल, इसमें मेंबर्स, ये रहा मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन वाज 1725, यूनियन वर्कर्स मतलब मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन वाज 1725 दूसरे साल में। आगे in the year 2022 the number of union workers was 1725, of which 1600 were men। मतलब इस 1725 में थे, इस 1725 में थे 1600 मैन है, तो 1725 मेंबर्स हैं, उसमें थे 1600 मैन है। अब आप माइनस कर दोगे तो बाकी वुमन आ जाएगा, मतलब 1725 माइनस 1600, तो बाकी आएगा 125, 125 वुमन होगा। आगे ये 125 हमने फाइंड आउट किया, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। फिर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ नॉन यूनियन वर्कर्स, मतलब नॉट मेंबर्स, द नंबर ऑफ नॉन यूनियन वर्कर्स वाज 380। ये दूसरे साल की बात चल रही है, नॉन यूनियन वर्कर्स 380, तो ये नॉन मेंबर्स मतलब नॉन यूनियन वर्कर्स वाज 380, 380 नॉन यूनियन वर्कर्स सेकंड ईयर में। ये नॉन यूनियन वर्कर्स 380, मतलब उसमें मैन भी आ गया वुमन भी आ गया, 380। आगे लास्ट पॉइंट, the number of non-union workers was 380, among them 155 were women।
मतलब 380 में थे 155 वुमन थी, तो ये 380 में थे 155 वुमन है। अब 380 में थे, मैं 155 माइनस कर दूंगा, तो 380 माइनस 155, बाकी मैन आ जाएगा 225। डन। अभी बहुत इजी है, ये मैन 1600 और ये मैन 225, 1600 और 225 दोनों प्लस कर देंगे, तो 1600 और 225 दोनों को प्लस कर देंगे तो 1825 मैन। फिर उसी तरीके से ये 125 वुमन और ये 155 वुमन। अब 125 वुमन और 155 वुमन, तो टोटल हो जाएगा 280 वुमन। पहले मैन प्लस मैन किया 1600 प्लस 225, तो 1825 आ गया। फिर वुमन प्लस वुमन किया 125 प्लस 155, तो 280 आ गया। अब टोटल प्लस टोटल मतलब 1725 और 380, तो 1725 प्लस 380, तो ये होता है 2105। 1725 प्लस 380, 2000, हाँ सही है 2105, ये होता है 2105। अब नीचे की तरफ टोटल कर देंगे, मतलब इक्वल टू 1500 प्लस 1600, 3100। अब 50 प्लस 125, 50 प्लस 125, 175, फिर 1550 प्लस 1725, 3275, फिर 250 प्लस 225, 475, 200 प्लस 155, 355, 450 प्लस 380, 830, 1750 प्लस 1825, 3575, 250 प्लस 280, 530 और 2000 प्लस 2105, 4105। ये जो 4105 है ना, इसको ग्रैंड टोटल बोलते हैं, इसका सिंबल होता है कैपिटल एन। 4105 जो सबसे बड़ा टोटल है, इसको ग्रैंड टोटल बोलते हैं। ये हमारा टेबल कंप्लीट होगा, इसको हो गया, इसको टेब्यूलेशन बोलते हैं। आपको मेन ये टेबल के मार्क्स हैं, हेडिंग लिखना जरूरी है, हेडिंग या टाइटल लिखना जरूरी है, और ऐसा टेबल आपको बनाना है। चलो मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, लिखना अच्छे से। ये क्वेश्चन है आपका, ये आंसर लिखो सब लोग।